हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। जैसा कि मैंने कहा था कि यूपी में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, बीडीओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी यूपी ट्रिपल एससी में यूपी जीके का सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। और मैंने बोला था कि प्रत्येक दिन में 15-15 क्वेश्चंस के सेट लेकर के आया करूँगा। अभी मैं 15 क्वेश्चन इतिहास का मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, इससे पिछला वीडियो, वो आई बटन पे सजेशन में आप जा कर के उसको देख लीजिएगा। ये 15 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, मतलब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं और इन्हें नोट करें। तो जैसा कि 15 क्वेश्चंस ये ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल एवं प्रमुख नगर से हैं, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो कांस्टेबल हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो। मतलब कि हर एक एग्ज़ाम में ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस तक के एग्ज़ाम के लेवल को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आइए समय को न गवाते हुए पहले क्वेश्चंस को की तरफ चलते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि माननीय कांसीराम पर्यटन स्थान कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी कानपुर। बताएं कि कहाँ पे है। तो जैसा कि सभी को पता है कि मायावती बहन ने काशीराम बनवाया है, वहाँ पे पर्यटन स्थान लखनऊ में बनवाया है। ठीक, पर्यटन में रोजगार हेतु इस इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिन्हट में बनवाया गया है। चिन्हट लखनऊ में, बात समझ में आई? चिन्हट लखनऊ में बनवाया गया है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो भैया 1950, 1956, 1965, 1971। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की जो स्थापना थी वो 1965 में की गई थी। थर्ड क्वेश्चन कि पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था। ये क्वेश्चन आपके पुलिसिंग डिपार्टमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था, पुलिस के एग्जामिनेशंस में ये पूछ सकता है। जैसे जेल वार्डन हो गया ना, फॉरेस्ट गार्ड की अभी भर्ती आ जाएगी, उसमें पूछ लेगा सब। तो बताइए पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था। 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004। बताइए। तो इसका ऑप्शन है कि 2001 से 2002 के बीच में इसका गठन किया गया था पर्यटन पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है। तो 4, 5, 6, 7 ऑप्शन है इसका बी करेक्ट। बी इसका ऑप्शन सही है, 5। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में 7 परिपथों को चिन्हित किया गया है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अगर वो आप जानना भी चाहें कि वो 7 कौन है, तो मैं बताऊं कि नई पर्यटन नीति आई है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें पर्यटन का विकास और प्रचार प्रसार के लिए 7 परिपथों को चिन्हित किया गया है। पहला जैसे बौद्ध परिपथ, दूसरा बुंदेलखंड परिपथ, तीसरा ब्रज परिपथ, चौथा लखनऊ अवध परिपथ, वाराणसी विंध्य परिपथ, छठा जो है झांसी बुंदेलखंड परिपथ, सातवां जो है जल विहार परिपथ, तथा वन्य जीव इको टूरिज्म एवं सहायिक यात्रा परिपथ। ठीक, तो इन सातों को भी अगर याद करना हो तो कर लीजिएगा, ये मुझे नहीं लगता उतना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वही लिखवाया है जो इसका निचोड़ है। बात समझ में आई? फालतू की चीज़ें नहीं कि 5 लाइन उसमें लिख दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन सारी चीज़ों का। निचोड़ लो यार। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है। 1990, 1992, 1994, 1996। इसका ऑप्शन बताएं। इसका ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना 1994 से चलाई जा रही है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं? इसका ऑप्शन है 3 ना, यहाँ पे 2, 3, 4, 1। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के 3 स्मारक शामिल हैं। बात आई समझ में? छठा ताजमहल, दूसरा आगरा, तीसरा जो है फतेहपुर सिकरी। तो मैं इसका आंसर जो होगा, अब इसको आप कॉपी में नेक्स्ट कर लीजिएगा कि विश्व धरोहर की सूची में राज्य के 4 स्मारक शामिल किए गए हैं। चौथा 4 यहाँ पे आंसर होगा ना। ये पहले के क्वेश्चंस मान लीजिए हैं, तो इनके आंसर जो 3 होंगे। लेकिन अभी क्या था कि कुंभ मेला को भी हमारी विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया है ना, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है कुंभ मेला को। तो अब कुल मिला के 4 होंगे। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुंभ को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कनक भवन किस जनपद में व्यवस्थित है? बताइए। इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी। इसका उत्तर है सी, कनक भवन जो है वो फैजाबाद में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद के अयोध्या में व्यवस्थित है। ठीक, अयोध्या में। और अयोध्या के बारे में तो आप जानते ही हैं, श्री राम भगवान की जन्मभूमि है। यह हिंदुओं की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है ना। अभी जजमेंट भी आ गया, मंदिर बनना शुरू हो गया वहाँ पे। कनक भवन जो है, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, कोई गया होगा तो वहाँ पे ये सब घूम के आया होगा। बात समझ में आई? ये सब दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे आप जाएं एक बार। और जब मंदिर बने ना, तो जा करके वहाँ यार कुछ नहीं तो श्रमदान करना, कम से कम 10 ईंटें ही उठा के दे देना। मतलब कुछ करना वहाँ पे जाके। समझ में आ रही ना बात? मंदिर का कुछ सहयोग करना। मैं खुद वहाँ जाऊँगा, 3-4 दिन निकाल करके जाऊँगा। मैं बढ़िया से काटूंगा वहाँ कुछ दिन, उसके बाद आऊँगा, खूब श्रम करूँगा। तो आप भी जाएं, अगर आपके पास समय हो, समय निकालिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, समय तो कभी मिलेगा ही नहीं। 8वां क्वेश्चन कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया? मतलब किसको बनाया गया? पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग, शहरी विकास विभाग, वन विभाग। भैया इको का मतलब होता है ग्रीन इन्वायरमेंट है, तो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि हमारे वन विभाग से रिलेटेड है। राज्य में इको पर्यटन हेतु वन विभाग को अधिकृत किया गया था। बात समझ में आई? वो भी कब? 2013 में। ठीक, तो ये आप याद रखें। और सुनिए, इको पर्यटन हेतु अब वन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो आगरा इटावा में है, सोहेलवा वन्यजीव विहार जानते होंगे बलरामपुर। ठीक, लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है, एक नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है ना। ये पर्यटन के अनुरूप विकास इनका किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राचीन कालीन अहिछत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली। तो प्राचीन कालीन अहिछत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरीजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अंतरीजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किन जनपद में? इटावा, एटा, बलिया, महोबा। तो जो हमारा अंतरीजी खेड़ा है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अच्छा भैया, पूछ देगा कि एटा जिला किस नदी के किनारे है? तो एक काली नदी के तट पे है एटा जिला, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 11 महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? बताइए। महाजनपद काल में अयोध्या
मतलब कि बहुत समय पहले। वत्स, कौशल, काशी, मल्ल, कौशलाधीश बोला जाता है ना राम को। तो जो अयोध्या है वो कौशल में था। ये तो ऐसे ही आप याद कर लेंगे, कौशलाधीश बोला जाता है। कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश में किस जनपद से की गई है? कपिलवस्तु भैया हमारे सिद्धार्थ नगर का हिस्सा है। यहीं पे गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे। ठीक, कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन की लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? बहराइच, गोरखपुर, इटावा, महाराजगंज। जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी सिद्धार्थनगर में ही है, जो महाराजगंज के बगल में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन। संत मलूकदास की जन्मस्थली कहाँ? बिजनौर, अयोध्या, कड़ा, काशी। बताइए कहाँ पे है? संत मलूकदास की जन्मस्थली जो है ना वो कड़ा थी, जो इलाहाबाद से 64 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे है, कौशाम्बी जिले में है कुल मिला के ये। तो कड़ा, कड़ा कहाँ पे है? कौशाम्बी में है, ये भी याद रखिए। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज कड़ा किस जिले में स्थित है? देखिए पूछ दिया ना, कौशाम्बी में। तो यही सारी बातें, छोटी छोटी बातें एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती हैं परीक्षा में, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन का ना बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, और जो नहीं उनको भैया कितनी भी क्लासेस ले लें, कहीं पढ़ लें, वो वहीं के वहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सिंसियर बनिए, छोटी छोटी बातों को पेन और पेपर लीजिए, लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, एग्जामिनेशन के टाइम पे उसको रिवाइज करके जाइए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ऑनलाइन पढ़ो इंडिया को आगे बढ़ाइए। और हम प्रतिदिन 15-15 के 30 क्वेश्चंस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश जीके के लेकर के आते रहेंगे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे और आप हमेशा पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही।